Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं, क्या किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में आएगा और कौन आ सकते हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम टेस्ट कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 फॉर डेली रील्स, प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स यूज़ होंगे वो है हैंडमेड कार्ड्स, दूसरा तो हम क्यूब्स को यूज़ करने वाले ही है। सो लेट्स बिगिन विद द टैरो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। So what is coming up to them and who is coming up to them? So first card हमारा यहाँ पे ये है, वाव, स्टार्टिंग अच्छा से रहा है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, ओके दैट्स ग्रेट। पाइसेस यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मीन राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। जस्ट अ सेकेंड गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, ओके एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 777 777, किसी का 7 बर्थडे हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, 10 एंड 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2। नाउ बेसिकली ये जो घटनाएं हैं ये 2 से 7 दिन में हो सकता है या महीना में हो सकता है। नाउ आपके लिए क्या आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप अगर इस कार्ड को फील कर पाए, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशंस कब चलते हैं, इधर तो कोई लोग पास आउट होते हैं, मतलब फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम ग्रेजुएशन, फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर रिसर्च, किसी को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है, ऑफ कोर्स चांस मिल जाना, ठीक है, जो काफ़ी टफ होते हैं उसमें हो सकता है। दूसरा चीज़ है किसी का डिक्लेरेशन हो रहा है कि कॉलेज लाइफ कंप्लीट हुआ, अभी शादी हो रहा है, ठीक है, एंगेजमेंट, ठीक है, ऑफ कोर्स। दूसरा चीज़ है कि आप अपने घर में बहुत दिन के बाद जा रहे हो, मे बी 3 साल के बाद आ रहे हो, और घर का जो माहौल है बहुत खुश है और उन्होंने आप लोगों के लिए प्रेटी सरप्राइज पार्टी रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा मस्ती, मौज मस्ती यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑल ओवर देयर इज़ अ ग्रीनरी, पार्क, एवरीथिंग। हो सकता है लॉन में पार्टी हो रहा होगा, स्विमिंग पूल के सामने भी पार्टीज़ हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मैंने बताया आपको स्विमिंग पूल के सामने पार्टीज़। सो यू आर एन्जॉइंग, ठीक है, कुछ ग्रुप मिलके यहाँ पे एंजॉयमेंट हो रहा है। ओके, दूसरा चीज़ है आपकी ज्ञान बढ़ता हुआ, घटता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। योर इंट्यूशन, योर साइकिक एनर्जी, आप और भी बहुत कुछ जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जिस चीज़ को लोग जनरली विश्वास नहीं करना चाहते हैं, दे थिंक इट इज़ अ सुपरस्टिशन, बट वो यहाँ पे कोई भी सुपरस्टिशन नहीं है। हमारे किताब में जो होते हैं उससे भी बाहर दुनिया को जानने की कोशिश आपका लगा हुआ रहेगा और वो शक्ति, ठीक है, आपके अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे प्रेगनेंसी इज़ गेटिंग कन्फर्म्ड, ठीक है, भाई सैरोगेसी हो सकता है या खुद आप कैरी कर रहे हो, आपके पार्टनर अगर फीमेल है अगर वो कैरी कर रहे हैं। सो यू आर मीटिंग योर फैमिली। बहुत दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो परिवार वाले आप लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एंड देन दे आर कमिंग इनटू टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा भी हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मौका मिल रहा है जहाँ पे कंपिटिटर्स के सामने आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, जहाँ पे इतना दिन आपने अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया। आप देख रहे हो बहुत सारे डायरेक्शन से ऑपोजिशंस आ रहे हैं,
ठीक है। कोई आप कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग साइलेंटली सुनते जाएंगे, ठीक है। आप बोलते जाओगे लोग सुनते जाएंगे, ऐसा भी नहीं। देयर कैन बी कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, कुछ डिबेट्स हो सकते हैं। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव भी कुछ हो सकता है कि उनसे भी आपके आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है। उसने ऐसा आइडिया दे दिया मुझे और मेरा अपना जो आइडिया है उससे मिला के मैं कुछ और भी अच्छा चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस दौरान आपके पास बहुत ज़्यादा जो आप इमेजिन कर रहे थे वो हकीकत में भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस आए, एंड डेफिनेटली आप एक ही मतलब ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आपके हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपके लत बढ़ सकते हैं, नहीं मुझे इसमें ही जाना है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मुझे मेडिकल में ही जाना है, मुझे किसी भी फील्ड में नहीं जाना है, मुझे ऑफ कोर्स मुझे स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग ही पढ़ना है, उस तरह से मुझे साइकिक बनना है, मुझे हीलर बनना है, उस तरह से ही आपके कुछ चॉइसेस आएंगे, लेकिन आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए दुविधा हो सकता है इतने सारे ऑप्शंस में, एंड डेफिनेटली यू विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, एंड इतना ज़्यादा पैसा कमाओगे आने वाले समय में दैट यू विल बाय अ लेविश लाइफस्टाइल। एक लेविश लाइफस्टाइल जिसको बोला जाता है खाना पीना, ठीक है, मौज मस्ती करना, अपने हिसाब से खर्चा करना। और यहाँ पे देख रहे हो इट्स अ मी टाइम। ऐसा नहीं कि आप फैमिलीज़ के साथ ही सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने लिए भी वक्त निकल रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, इनफ ऑफ फोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोज़ दे रहे हैं, एंड यू आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, मे बी समवन, ठीक है। यहाँ पे हो सकते बहुत सारे लोग यहाँ पे फैशन ब्लॉगर, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर, इस तरह से बहुत कुछ चीज़ आप एंडोर्समेंट कर सकते हैं, ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हैं आप, आपको दिया जा रहा है, आपके पास व्यूअर्स इतना है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लहंगा आप अपने पसंद के खरीद रहे हो, या अगर आप मेल हो आप अपने पार्टनर के मनपसंद ड्रेसेस खरीद रहे हो बिकॉज यू हैव इनफ ऑफ मनी। मैं नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा पैसा, बट येस इट इज़ अप टू द सेटिस्फैक्ट्री लेवल, ठीक है। और आप अपना मी टाइम भी इंजॉय करोगे। नहीं मेरे लिए भी मैंने आपको कहा था बहुत पहले से कि आप अपने लिए समय निकालो, आप अपने आप को पैम्पर करो, खुद को गिफ्ट करें। एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरे गिफ्ट लेके आए, दूसरे गिफ्ट देंगे तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे कि आप भी उनको दो। इट्स बेटर टू बाय अ गिफ्ट फॉर योर सेल्फ समटाइम्स, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जब आप खुद कमाए हुए पैसे से, ठीक है, आप कुछ करोगे तो आपको बहुत ही, ठीक है, खुशी फील होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोले कि आपके पर्सन किस तरह से होंगे जो यहाँ पे आपके जीवन में आ सकते हैं, दैट पर्सन विल बी प्रिटी इंट्यूटिव, वेरी यू कैन से दैट उनको पता चल जाता है कि फोरकास्टिंग, चाहे वो बजट बनाते हो, चाहे वो कंपनी के मैनेजर हो, चाहे वो हीलर हो, साइकिक हो, चाहे वो टीचर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो भी है, इनके पास इतना ज़्यादा गिफ्ट है, ठीक है, साइकिक गिफ्ट्स, कि वो किसी को भी पहचान जाते हैं बाय देयर अपीयरेंस। इवन उनको देख के भी बता देते हैं कि आपकी ज़ोडिएक साइंस ये है वो है, ठीक है, उनको पता है ये सब चीज़। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा, ठीक है, या आपके सामने ही बोल देंगे कि आप ऐसे ऐसे इंसान हो, आपके नेचर इस तरह से है। कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। रिसर्चर, एक्सपेरिमेंट्स करना उनका बहुत अच्छा लगता है, एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू थिंग्स, नया चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, खुद के आइडियाज़ के साथ लोगों के आइडियाज़ को मिला के एक इनोवेटिव चीज़ को बनाना, ठीक है। और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए और कौन आ रहे हैं आपके लिए। व्हाट इज़ कमिंग अप टू यू एंड हु इज़ कमिंग अप टू यू। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार, वेरी गुड। यहाँ पे आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स गाइस, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, एंड
हैंग्ड मैन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपकी इस तरह से ज़िंदगी रहा होगा कि पहले पहले तो आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है, फ़ायदा भी आपने उठाया, बहुत अच्छा बात है। बट धीरे धीरे जैसे आप जितना लोगों के ऊपर भरोसा करते गए, डिपेंड होते गए, ठीक है, मे बी आप एक मैनेजर है, मे बी आप अपने शॉप के लिए जितने लोगों के ऊपर डिपेंड होते गए वो उतना ही चोरी, डकैती, ठीक है, दिल तोड़ना, ठीक है, इस तरह का झंझट में आप आते गए, ठीक है। एंड नाउ इट्स अ टाइम, आने वाले समय में आप मूव ऑन कर जाओगे इस सारे कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट से। बहुत कम्प्लेक्सिटी, बहुत गड़बड़, भूल भुलैया जैसे, जहाँ पे आपको पता नहीं आने वाले मतलब ये जो इंसान है, हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ योर एक्स और प्रेजेंट लवर, वट एवर, क्योंकि वो इतना डिले कर रहे हैं, आपको और सहन नहीं होगा, वो आपको स्टक रख रहे हैं, वो आपको नहीं चाहिए। सो समवेयर यू आर गेटिंग स्टक, समवेयर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक स्टोरी जो किस्मत, आप अगर आप अपने ब्लेम कर रहे हो अपने किस्मत के ऊपर तो वो गलत बात है, ठीक है। एवरी पर्सन इन दिस लाइफ टाइम, हर एक इंसान जो इस जन्म में आए हैं, हर जन्म में ही ऐसे हो गए कि उनके लाइफ जो है, उनके जीवन जो है अप एंड डाउन चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन टाइम में आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत खराब होने की वजह से मैंने आपको बताया कि फेट ऑलरेडी होगा, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन डेस्टिनी क्या है, आप जिस तरह से चलोगे उस मैप के ऊपर। यहाँ पे चलते चलते क्या हुआ, आप प्लानिंग अच्छा से ले रहे थे, अचानक आपके सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो छल कपट का सहायता लिए आपसे फ़ायदा उठाने के लिए। एक्सप्लॉयटेशन बाय एनी कॉस्ट, बाय मनी, बाय सेक्स, बाय लव, एनीथिंग, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे एक अच्छा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में विल बी मूविंग ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन, क्योंकि आप जान पाओगे कि इसी सिचुएशन में हम आएंगे तो फिर से हम स्टक होंगे। यहाँ पे देखो, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार, यू आर गेटिंग द लाइट, आपको रोशनी मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ओके दिस इज द थिंग, मुझे तो यहाँ पे होना चाहिए था, मुझे यहाँ पे क्यों है, ठीक है, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं अपने आप को उस काबिल बना सकता हूँ या सकती हूँ कि जहाँ पे लोग मेरे तारीफ करेंगे और मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा। इस तरह से आपकी सोच, आपकी भावना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं। स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़, ठीक है, स्टार्स एंड अचीवर्स, स्टार्स एंड यू कैन से दैट सक्सेसफुल पीपल आर ऑल रिलेटेड, ठीक है। सक्सेसफुल पीपल और स्टार्स में क्या डिफरेंस है? स्टार्स दे ऑलवेज शाइन, वो दे गायब नहीं होते वो, बट क्या होते हैं, जो यहाँ पे हमारे मन का जो वहम है या हमारे मन में कुछ नेगेटिव भावनाएं आ जाती है, इसलिए हम उस स्टार्ट तक नहीं पहुँच पाते। बट एवरीवन यहाँ पे जीवन काल में सबके अंदर वो पोटेंशियल है कि दे कैन बिकम अ स्टार, ठीक है, बट वो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट डू। सो आपने आपको आप अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हो बिकॉज आप हर एक स्टेप में धोखा खाते हो, और हर एक स्टेप में धोखा खाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत में वो था, बट कुछ रॉन्ग लोगों को आपने अपने जीवन में लेके आए हो, ठीक है। अभी देखते हैं फाइनली विद द ओरेकल, एंड लास्ट में हम देखेंगे विद द क्यूज एंड विद द हैंडमेड कार्ड्स। यहाँ से हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। ओह वाओ, गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं? नो, मैं जब भी अकेले ही फील करती हूँ, ऐसा मुझे भी कभी कभी लग सकता है, बट तुरंत मैं कुछ एंजल नंबर्स देख लेती हूँ और तभी मुझे पता चल ही जाता है कि नो, आई एम नॉट अलोन, ठीक है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, और यहाँ पे देखो हाई प्रीस्टेस, आपके अंदर जो ज्ञान है मे भी लोगों से डिफरेंट है,
लोग उसको अलग नज़रिए से देखते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, ऑल दे हैड डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है। इसीलिए वो हमारे जो पृथ्वी है उसको अच्छा स्पेस देने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उनके आइडियाज सब डिफरेंट थे। वाओ, एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, आपकी जो सोच है उसको बदलाओ, ठीक है, बदलाव उसमें आ रहा है, उसको चेंज करो। जो आप पर्टिकुलरली सोचते हो कि सब लोग आप ही के जैसे होंगे, अच्छे होंगे, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना है, नो, यू हैव टू शिफ्ट योर परसेप्शन। यहाँ से देखते हैं, स्वान, ऑफ कोर्स स्वान राजहंस होते हैं जनरली। तो आपके जो वे है, जो मूवमेंट है, ठीक है, तो जनरली यहाँ पे स्वान बर्ड्स है, तो मैसेज आपके लिए आ सकता है, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ठीक है। टॉयज़, खिलौना हो सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे कपल्स को मैंने देखा है, बच्चे आने से पहले वो घर को सजावट कर लेते हैं, ठीक है, खिलौना खरीद लेते हैं। हो सकता है कि आपको भी कोई जगह पे बुलाया जाए जहाँ पे उसका अन्नप्राशन हो, या राइस सेरेमनी जिसको बोला जाता है, पेन, यू मे बिकम एन ऑथर, या कुछ लिखने का आपको मन करे, वो बहुत अच्छा रहेगा, लिख के रखिएगा, ठीक है। अ वॉच, समय का उपयोग ज़रूर करें, एंड अ फाउंटेन, फाउंटेन बहुत ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर का मतलब अंदर तक हमें झांकना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत इमोशंस है, उसको आप बाहर लेके आओ, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, आपके जीवन में जो भी आएंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे विल हैव वेरी गुड, यू कैन से एक्सप्रेसिव आईज, और ये जो इंसान होंगे बहुत थोड़ा सा सीरियस दिखने में हो सकता है, ठीक है, और रॉयल लुक्स हो सकता है अगर फीमेल है तो, आई डू फाइंड, या आप ऐसे हो, ऑलराइट। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो आउल है, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। माउंटेन्स है, चैलेंजेस तो आएंगे, कॉम्पिटिटिव एरियाज आप फेस करेंगे, कुछ चीज़ों को, और जैसे मैंने आपको बताया, सो प्लीज़ कट देम फ्रॉम योर लाइफ, एंड पावरफुल पोजीशन, रिलीफ, कुछ चीज़ों से रिलीफ आपको मिल रहा है, और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होते जा रहा है, शार्प कम्युनिकेशन। कभी कभी अपने लैंग्वेज को भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, गुस्से में हम हार्श बातें बोल देते हैं, सो प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।